गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज क्वेश्चन नंबर 29, 34 और 35 की प्रॉब्लम्स आई है और रेशियो एनालिसिस हम पढ़ा रहे हैं, टॉपिक अकाउंटिंग रेशियो, और इसके 4 पार्ट यूट्यूब पे अपलोड है। जो स्टूडेंट इस समय ये पार्ट देख रहा है और उन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो प्लीज जाके जरूर देखे। और क्वेश्चन नंबर 28 तक उसमें प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है मैंने, और आज जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम लेके आए हैं मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 29 की आए हैं, 34 और 35। बहुत ही आसान है बेटा, मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था कि आप जब क्वेश्चंस करते हो तो एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लो। अगर वो बैलेंस शीट बनाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट क्विक रेशियो करो। आपको एक चीज दी हुई है, एक तो वर्किंग कैपिटल, टोटल डेब्ट दिए हुए, नॉन करंट लायबिलिटी दी है, इन्वेंट्री दी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और पूछ क्या रहा है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो को निकालने से पहले अगर मैं एक छोटी सी एक बैलेंस शीट सिखाऊं आपको, तो आप देखो कितनी आसान तरीके से बन जाती है और हमें जो चीज चाहिए वो निकल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखें हमें क्या दिए हुए, एक होता है यहाँ पे शेयर होल्डर फंड, एक होता है यहाँ पे टोटल डेप्ट। क्या होता है यहाँ पे? टोटल डेप्ट। इसमें आती है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, और इसको अगर टोटल करते हो तब हमारी बन जाती है टोटल बैलेंस शीट। तो हमें तो ये चाहिए नहीं ना। जब हम क्विक रेशो का फार्मूला क्या होता है? क्विक रेशो इक्वल टू होता है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट्स कैसे निकलती है? करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्री माइनस कर दूं और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दूं। ठीक है, करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी? अब देखो टोटल डेब्ट दिए हुए हैं, टोटल डेब्ट कितने हमारे? 18 लाख के, और यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 16 लाख। तो अब मुझे बताओ इसका टोटल मिला के, ये दोनों मिला के 18 लाख है, तो जब ये 16 लाख है तो ये कितनी होगी बताओ भट्ट जी, कितनी होगी? तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या बना आपको बताओ? करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हुआ? टोटल डेब्ट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला बना। तो टोटल डेब्ट कितने हैं हमारे? 18 लाख के, और नॉन करंट लायबिलिटी है 16 लाख। तो करंट लायबिलिटी कितनी निकल के आ गई? यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब आप देखो एक और चीज है, हमें दे रखी है वर्किंग कैपिटल, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे करंट एसेट्स, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी आएगी? 4 लाख, इज इक्वल टू करंट एसेट्स निकालनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी? 2 लाख। ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो करंट एसेट इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 लाख। समझ में आ गया सबको? तो यार करंट एसेट्स भी पता है अब हमें, करंट लायबिलिटी भी पता है, तो क्विक एसेट्स निकल जाएगी। तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को हम यहां पे कर रहे हैं आगे, क्विक एसेट इज इक्वल टू क्या होगा? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब बताओ करंट एसेट्स कितनी है हमारी? 6 लाख। इन्वेंट्री कितनी है क्वेश्चन में देखो? 1,90,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। तो कितनी आ गई? 4 लाख। ठीक है, और क्विक एसेट्स कितनी आ गई? 4 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी आ रही है? 2 लाख। तो रेशियो क्या आ गया हमारा? 2:1। समझ में आ गया सबको? दोबारा समझाऊं? वरुण छाबड़ा, आ गया सबको समझ में? क्लियर है? अंशिका मिश्रा, चलिए, तो ये भी आपको क्लियर हो गया और आंसर हमारा मैच करके 2:1। देखो बहुत आसान है, क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में देखो 34 में, तो इसको आप नोट कर लो, जो ऑनलाइन भी है स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप इसका, क्योंकि तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे उतार देता हूँ क्योंकि मुझे 34 को सॉल्व कराना है। तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू यहाँ पे करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, 6 लाख में से 1,90 और माइनस 10,000 गए, ये आ गए 4 लाख। ये आ गई हमारी क्विक एसेट्स और ये मैंने सॉल्व कर दिया।
ठीक है, अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में देखो ये कह रहा है टोटल एसेट्स पता है 11 लाख, फिक्स एसेट्स पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, देयर इज नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब देखो बैलेंस शीट तो आप यहाँ पे भी बना दो छोटी सी, देखो क्या बनेगी यहाँ पे, टोटल एसेट्स कितनी आ रही है यहाँ पे देखो 11 लाख, और नॉन करंट एसेट्स को कहते हैं फिक्स एसेट्स, ये कितनी है 5, तो करंट एसेट्स कितनी होगी बताओ? 11 माइनस 5, तो भैया ये जो आएगी बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी 6 लाख। अब लेकिन इसको तो फार्मूले में लिखना है ना, फार्मूले में कैसे लिखोगे? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू होगा टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है? टोटल एसेट्स कितनी है 11 लाख, नॉन करंट एसेट्स कितनी है हमारी 5 लाख, तो ये कितनी आ गई हमारी 6 लाख। समझ में आ गया सबको? अब यहां देखो ये तो क्लियर हो गया। अब सर हमें करंट रेशो निकालने के लिए करंट एसेट चाहिए, वो तो आ गई। अब नीचे करंट लायबिलिटी चाहिए। अब करंट लायबिलिटी कैसे आएगी? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, ध्यान रखो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या होता है, दो अप्रोच होती हैं, एक होता है एसेट्स, एक होती है लायबिलिटी। एसेट्स अप्रोच से भी निकाल सकते हो आप और एक लायबिलिटी से भी निकाल सकते हो, दोनों से कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आता है। बट अगर मैं लायबिलिटी अप्रोच लेके चलता हूँ, क्या से लेके चलता हूँ, लायबिलिटी को मान के चलता हूँ अप्रोच करके। लायबिलिटी अप्रोच को कैसे करेंगे? अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया हुआ है, ये होते हैं हमारे शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर फंड को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और ये बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया हुआ है हमारे को, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 10 लाख का। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा वो क्या है 10 लाख दिया हुआ है। अब हमें करंट रेशो निकालना है, तो करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी? देखो इससे निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? ये देखो ये टोटल लायबिलिटी है, मैं कह रहा हूं जो बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेप्ट ये दोनों हमें कितने दे रखे हैं 10 लाख, और टोटल कितनी हमारी 11, तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी ये बताओ? बैलेंस शीट से आसान हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया? तो अब बचाओ मुझे फार्मूला बताओ कैसे निकालोगे? फार्मूला ये तुम्हारे सामने बन रहा है ना, ये कैसे आ रहा है? टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, प्लस करंट लायबिलिटी, यही तो हुआ भाई। ये दोनों को मिला के तो क्या बना कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हुई टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी दे नहीं रखी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखी है नहीं, तो टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होती है टोटल एसेट्स। तो टोटल लायबिलिटी जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे टोटल एसेट्स। क्लियर हो गया भाई? टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स तो एक ही है, तो ये कितनी है हमारी 11 लाख इज इक्वल टू 10 लाख प्लस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स कितनी है हमारी 11 लाख में से 10 लाख माइनस कर दो, ये आ गई 1 लाख। अब ये करंट लायबिलिटी पता चल गई, करंट एसेट्स भी पता चल गई कितनी है 6 लाख। तो करंट रेशो क्या आएगा? करंट रेशो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा करंट एसेट्स अपॉन लायबिलिटी। करंट एसेट्स है 6 लाख,
6 लाख अपॉन 1 लाख, 6:1 कितना आ रहा है? 6:1 ही आ रहा है। आसान है, ठीक है। ये बैलेंस शीट जिसको आती है वो कर सकते हो आप, जिसे बैलेंस शीट नहीं आती वो कैसे करेगा? ये बैलेंस शीट को दिमाग में लगा दो भाई। अब क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले देखो एक बार और समझ लो, टोटल एसेट दी हुई है और फिक्स एसेट दी हुई है, तो करंट एसेट्स ये ब्रैकेट में आ गया। टोटल एसेट्स में से फिक्स एसेट्स माइनस करोगे तो करंट एसेट्स आ जाएगी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। ध्यान रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होगा? शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये कितनी है? 10 लाख। तो भैया ये इज इक्वल टू ये होता है, तो 11 लाख में से 10 लाख घटाऊंगा तो कितना आएगा? 1 लाख। ये करंट लायबिलिटी 1 लाख कैसे निकाली मैंने? इसको मैंने फार्मूले में बता दिया आपको, तो आपने एक फार्मूले में निकाला तो कैसे आ गया यहाँ पे? 1 लाख। ठीक है, अब सेम ऐसे क्वेश्चन है, करके बताओ जरा मुझे, फटाफट बताओ ये कैसे निकालोगे? करंट एसेट बताओ कैसे निकालोगे श्रेय? बेटा यहाँ देखो ना, अरे भाई ये छोटी सी बैलेंस शीट बना लो, ये सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? अब बताओ कैसे निकालोगे? यहाँ पे थोड़ा सा और खुला बन जाएगी। यहाँ आएगा शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट, इसको हम क्या कहते हैं बताओ? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कितना दिया हुआ है हमारे को? 20 लाख दिया हुआ है। ये 20 लाख दिया हुआ है, जिसमें शेयर होल्डर फंड लॉन्ग टर्म डेट को जोड़ दोगे तो 20 लाख है। अब और क्या चाहिए आपको? वो कह रहे हैं फिक्स एसेट्स, भर दो यहाँ पे। लो जी, फिक्स एसेट लिख दी हमने 14 लाख की। वो कह रहा है करंट लायबिलिटी दे रखी है, करंट लायबिलिटी कितनी हुई? 2 लाख। अब मुझे बताओ निकल जाएगा ना निकल जाएगा? दिमाग लगाओ, बताओ यहाँ पे क्या आएगा? टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 22 लाख। अब बताओ करंट एसेट्स कितनी आएगी? 22 माइनस 14, क्योंकि इसी का टोटल तो यही आएगा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितनी हो गई? 22 लाख। 22 में से 14 गए तो कितने हुए? 6 और 2 8। अब समझ में आ गया? लेकिन अभी ये तो हमने ऐसे निकाल दिया बैलेंस शीट के थ्रू, लेकिन हमें तो निकालना फार्मूले के थ्रू है। तो फार्मूले के थ्रू कैसे निकाला? सबसे पहले हमने निकाला टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हुआ? शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा? 20 लाख प्लस 2 लाख, ये हो गया 22 लाख। ये तो क्लियर हो गया। टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, बराबरी होती है हमारी। अब हमें निकालना है करंट एसेट्स, तो करंट एसेट इज इक्वल टू हो गया टोटल लायबिलिटी माइनस फिक्स एसेट्स। टोटल लायबिलिटी हमारी है 22 लाख और फिक्स एसेट्स है 14 लाख, तो कितनी आ गई है? 8 लाख। अब करंट एसेट्स आ गई। अब इसमें पूछा है क्या है? करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी आई हमारी? 8 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख। 4:1, यही यार आंसर। समझ में आ रहा है? एक बार और समझाऊं? आ गया? जो ऑनलाइन व्यूअर्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन कराते हैं इसके बाद। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 की प्रॉब्लम लेके आए हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में आपको 2 रेशो कैलकुलेट करने हैं जो अभी तक आपने अलग अलग किए। एक है करंट रेशो, एक क्विक रेशो। कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में आपको दे रखा है टोटल डेब्ट, टोटल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन देखने में तुम्हें बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको बैलेंस शीट बनानी आती है तो ये चीज़ें बैलेंस शीट में रख लो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखो अब एक बैलेंस शीट बनाओ छोटी सी,
तब आपको अच्छा समझ में आ जाएगा है क्या। बैलेंस शीट में आपको पता है सबसे पहले क्या दे रखा है, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स क्या होती है, ये वाली अमाउंट कितनी, 16 लाख। एक होती है नॉन करंट एसेट्स, इसमें आ गया आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, कितने की दे रखी है, 6 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये कितने के हैं, 1 लाख। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस ये कितना है हमारा, 1 लाख। अब क्वेश्चन में आपको करंट एसेट्स नहीं पता, ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब मुझे बताओ क्या फाइंड आउट हो जाएगी, 6 और 1 7 और 1 8, 16 लाख में से 8 लाख लेस करो तो 8 लाख ही आएगा, यानी कि करंट एसेट्स आ गई हमारी 8 लाख। तो आपको करंट एसेट्स का फार्मूला क्या बना, करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। तो ये हमारी 16 लाख माइनस 6 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख, इसको हमने फार्मूले में लिख लिया, ठीक है। अब मेरे को श्रेय आप ही बताओगे कि करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ पूरा रहता है, आप पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ भी दे रहे हैं, आप अभिनव पे बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, आप उससे बिल्कुल बातें नहीं कर रहे हैं, वो मुझे पता चल गया है। तो आप बताओ कितना आ रहा है, ये तो आ गया 8 लाख। अब मुझे करंट लायबिलिटी का बताओगे, अभिनव भी बताएगा करंट लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट, क्योंकि आप कुशाग्र बुद्धि के हैं और पूरा स्कूल आपके दिमाग का लोहा मानता है, क्योंकि आपने एक बार डॉक्टरेट भी कर चुके हो आप ये बताओ यहाँ कैसे निकालोगे करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप्ट, और टोटल डेप्ट में एक आता है नॉन करंट लायबिलिटी, एक आता है करंट लायबिलिटी। अब आपको ये तो पता है टोटल एसेट्स ये है, तो टोटल लायबिलिटी क्या होगी बताओ भाई श्रेय, टोटल लायबिलिटी कितनी होगी, कैसे 16 लाख आया, अब जरा मुझे बताएं, जनता जानना चाहती है तो कैसे आया वो, ध्यान यहाँ रखो ना बेटा। दो तरह की बाजी होती है, एक होती है पतंगबाजी और दूसरी होती है सट्टाबाजी। हाँ वो तुम्हें पता है, कहते हो तुम, उसको नहीं बोल सकता मैं यहाँ चैनल पे, वो ऑनलाइन व्यूअर भी समझ चुके हैं मेरे। 16 लाख टोटल एसेट 16 लाख है, तो टोटल लायबिलिटी भी 16 लाख होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है टोटल डेब्ट जो है हमारे वो है 12 लाख के, कितने के हैं, 12 लाख। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो होते हैं ये होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, एनसीएल। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, 4 लाख प्लस 4 लाख, 4 लाख प्लस 4 लाख कितने होते हैं श्रेय, 9 लाख, अच्छा 8 लाख होते हैं, ध्यान यहीं रखेगा तो आ ही जाएगा समझ में। 12 में से 8 गए तो 5 लाख, 4 लाख, चलिए भाई इसका मतलब कैलकुलेशन आती है, 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4 लाख, तो ये पता चल गया आपको, ठीक है। तो फार्मूला बताओ क्या बना, अब तो बता दो फार्मूला, करंट लायबिलिटी कैसे निकाली हमने, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या फार्मूला क्या बना, टोटल डेप्ट माइनस
वाह मेरे लल्ले। नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल डेप्ट है 12 लाख और नॉन करंट लायबिलिटी है 8 लाख, तो कितना आ गया ये 4 लाख। ठीक है, यहां पे भी पता चल गया। अब करंट एसेट्स तो ये है हमारी, ये जो करंट एसेट्स है इसमें दो चीजें हैं, 1, 2 और 3। तीसरी जो है वो है अदर। ये है हमारी इन्वेंट्री, एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, और एक है अदर। तो आप ये देखो क्विक एसेट्स कैसे निकालोगे। क्विक एसेट इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब करंट एसेट्स कितनी है हमारी 8 लाख, इन्वेंट्री कितनी है 190, ये कितनी है प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, तो कितने आ गए 6 लाख। ठीक है, अब आपको पहला फार्मूला करंट रेशो इज इक्वल टू क्या होता है, बोला करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी है हमारी 8 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी है 4 लाख, ये आ गया 2:1। अब आता है लिक्विड रेशो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो को हो या क्विक रेशो को एक ही बात है, ठीक है ना। लिक्विड रेशो को हम क्विक रेशो भी बोलते हैं। तो ये लिक्विड एसेट्स कितनी आई थी हमारी 6 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी थी 4 लाख, तो कितना आ रहा है बताओ 3:2। और भी शॉर्ट्स कर सकते हो 1.5:1, 1.5:1। आप जो कह रहे हो 3:2 इसको और शॉर्ट्स कर सकते हो, जितना शॉर्ट्स कर सकते हो उसे करो। ठीक है, तो आपने देखा कि ये आंसर्स आपके, एक तो ये आ गया और दूसरा आपका ये आ गया, एक आ गया 2:1 और एक आ गया हमारा 1.5:2। ये आ गया हमारा क्विक रेशो और ये आ गया करंट रेशो। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन जल्दी होंगे। और आज की क्लास मेरी यहीं पे कंप्लीट होती है, और थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने के लिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही हूँ। और आपको जो अगली वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा डेब्ट इक्विटी रेशो, और वहां पे हम सीखेंगे किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। और थैंक यू वेरी मच चैनल को वॉच करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद।